हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर की इस क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिजनेस मैनेजमेंट पेपर सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में डिस्टिंक्शन बिटवीन सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के जो टाइप्स थे, जो विभिन्न प्रकार थे, उसके बारे में बात की थी। वहाँ हमने सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में भी चर्चा की थी। आज हम इन दोनों के अंतर की बात करेंगे। इन दोनों में अंतर करने से पहले एक बार फिर से हम इसके मीनिंग की तरफ या इसके अर्थ की तरफ चलते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। सेलिंग कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन और मैक्सिमम सेल पर फोकस करता है, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। ये सोचता है कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करूं और कैसे उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा माल मैं बेच सकता हूं, और ये हमेशा सेलर यानी विक्रेता के हितों पर, उसी के इंटरेस्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, विपणन अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है जो ग्राहक की इच्छाओं, आवश्यकताओं और उसकी रुचि को ही सब कुछ मानती है और उसी को सेटिस्फाई करते हुए सेल करना चाहती है और प्रॉफिट कमाना चाहती है। तो ये तो हुआ इन दोनों के बीच का अंतर। तो बेसिकली इन दोनों के अर्थ को देखने से हमें ये पता चलता है कि जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वह प्रोडक्शन ओरिएंटेड है और जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वह कस्टमर ओरिएंटेड है। जो कंक्लूज़न हमने निकाला वो कंक्लूज़न हमें ये कहता है कि वो सिर्फ उत्पादन पर बल देती है, फोर्स देती है, जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता है। अब हम इसके अंतर को पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेंटर पॉइंट। हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे। सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु। विक्रय अवधारणा का केंद्र बिंदु सिर्फ उत्पादन है, ये उत्पादन पर ही फोकस करता है, उत्पादन पर ही बल देता है। जबकि विक्रय अवधारणा में केंद्र बिंदु ग्राहक होता है, उसकी इच्छा होती है, उसकी रुचि होती है, उसकी पसंद होती है और उसी की संतुष्टि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, स्कोप यानी क्षेत्र। विक्रय अवधारणा का क्षेत्र संकुचित माना जाता है क्योंकि विक्रय अवधारणा विपणन अवधारणा का ही एक पार्ट मानी गई है, जबकि विक्रय अवधारणा का क्षेत्र विस्तृत माना गया है क्योंकि विक्रय अवधारणा खुद इसमें शामिल है और विपणन अवधारणा ऐसी अवधारणा है जो उत्पादन से पहले शुरू हो जाती है और उसके बाद भी चलती रहती है। पॉइंट नंबर 3, लक्ष्य यानी पर्पस। हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान दें, मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी इसमें बता रही हूँ, तो पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान से सुने। पॉइंट नंबर 3, पर्पस यानी लक्ष्य या उद्देश्य। विक्रय अवधारणा का लक्ष्य या उद्देश्य जैसे तैसे अधिकाधिक सेल करना है, मैक्सिमम सेल करना है। ये निकेन प्रकारेण बाय हुक एंड क्रुक ये अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है, इसका उद्देश्य मैक्सिमम सेल करना होता है। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, विपणन अवधारणा का लक्ष्य ग्राहक की संतुष्टि के द्वारा लाभ कमाना होता है। पॉइंट नंबर 4, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड, आवश्यकताओं की संतुष्टि। विक्रय अवधारणा विक्रेता की आवश्यकता की संतुष्टि पर ध्यान देता है और विक्रेता की आवश्यकता या उसकी रुचि या उसकी पसंद मैक्सिमम सेल ही होता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं होता। जबकि विपणन अवधारणा ग्राहक की आवश्यकता की संतुष्टि पर टिकी हुई है, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है फॉर्मेशन यानी रूपांतरण। विक्रय अवधारणा विद्यमान उपलब्ध माल को, जो माल उसके पास है, उस माल को नगद राशि में रूपांतरित करने में विश्वास रखती है। वो ये सोचती है कि मेरे पास जितना माल है तुरंत मैं उसको बेच दूं और उस माल को मैं कैश में कन्वर्ट कर दूं। जबकि विपणन अवधारणा ग्राहक की इच्छा और आवश्यकता को प्रोडक्ट के रूप में लाती है, उसे एक उत्पाद के रूप में परिवर्तित करते हुए ग्राहक को संतुष्ट करने की कोशिश करती है या ग्राहक को संतुष्ट करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यावसायिक दृष्टिकोण, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से विक्रय अवधारणा केवल माल या सेवाओं तथा मूल्य के विनिमय की प्रक्रिया ही मानी गई है। यानी ये जो अवधारणा है
वो ये कहती है कि संपूर्ण व्यवसाय केवल माल का निर्माण और विक्रय की प्रक्रिया ही है। ये कॉन्सेप्ट कहती है कि बिजनेस में कुछ भी नहीं है सिवाय माल को बनाने के और उसको बेचने के, जबकि विपणन अवधारणा ये कहती है कि संपूर्ण व्यवसाय ग्राहक को संतुष्ट करने की प्रक्रिया है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने का ही प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है विनिमय प्रक्रिया की प्रकृति, नेचर ऑफ एक्सचेंज प्रोसीजर। विक्रय अवधारणा ये कहती है कि माल या सेवाओं तथा मूल्य के विनिमय की प्रक्रिया है विक्रय, और कुछ भी नहीं है, जबकि विपणन अवधारणा विपणन को एक ऐसी विनिमय प्रक्रिया मानती है जिसमें मूल्य के बदले संतुष्टि और उपयोगिता का विनिमय किया जाता है। वो ये मानती है कि कस्टमर जब हमें पे करता है, जब वो हमारे माल के लिए मूल्य चुका रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको संतुष्टि तो मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण। मार्केटिंग मिक्स को विपणन मिश्रण कहते हैं। विपणन मिश्रण में 4 P's होते हैं, यानी प्रोडक्शन, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। इस मिक्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वो बनाया जाए जो कस्टमर चाहता है, यानी प्रोडक्ट उसे उस समय उपलब्ध कराया जाए जब उसकी डिमांड हो, यानी प्लेस, और उसकी ऐसी प्राइस डिसाइड की जाए जो हमारे क्रेता की परचेजिंग पावर में आती है, जो वो चुकाने की स्थिति में है, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए प्रमोशन इस तरह से किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो और उसको खरीदें। तो विक्रय अवधारणा ये कहती है कि इसमें विपणन मिश्रण जो बनाया जाता है, जो प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन और प्राइस का जो मिक्स लिया जाता है, वह सेलर के हिसाब से लिया जाता है, बायर या कस्टमर के हिसाब से नहीं लिया जाता है। जबकि हमारी विपणन अवधारणा अपना जो मिक्स तैयार करती है वह ग्राहक की आवश्यकताओं और वातावरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करती है। मैं पॉइंट नंबर 7 से कंसर्निंग चाहूँगी, मार्केटिंग मिक्स पढ़ा जाए इसे। मार्केटिंग थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, मार्केटिंग मिक्स MIX, MI यानी की जगह MIX इसे पढ़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन तकनीक, प्रोडक्शन टेक्निक्स। प्रोडक्शन टेक्निक्स को लेकर के विक्रय अवधारणा ये कहती है कि उत्पाद की जो एग्जिस्टिंग टेक्निक्स है, जो विद्यमान तकनीकें हैं, जो हमारे बिजनेस में या हमारे कारखाने में या हमारी इंडस्ट्री में जो तकनीक हमारे पास मौजूद है, उसी को काम में लो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को संभव बनाया जाए। जबकि विपणन अवधारणा ये कहती है कि नई नई टेक्निक्स को लिया जाना चाहिए, क्योंकि नई टेक्निक से जो प्रोडक्ट बनता है वो मोर सेटिस्फेक्शन देने वाला होता है, इसलिए ये न्यू टेक्निक्स पर अपना फोकस करती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उत्पादन एवं विपणन विभाग की भूमिका। किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो प्रोडक्शन का, सेल का, परचेज का, मास लेवल पर जहाँ पर उत्पादन होता है, मास लेवल पर जहाँ सेल होती है, प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर इन तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। तो वहाँ इनका रोल क्या रहता है, किस कॉन्सेप्ट में इनका रोल किस तरीके का रहता है, तो विपणन अवधारणा में उत्पादन विभाग की जो भूमिका होती है वही सेंटर में होती है, उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जबकि विपणन अवधारणा में विपणन विभाग की भूमिका केंद्र में रहती है, उसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एकीकृत प्रबंध, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। विपणन अवधारणा, विक्रय अवधारणा में
संस्था का प्रत्येक विभाग का प्रबंध अलग अलग एवं स्वतंत्र रूप से किया जाता है, वहाँ इंटीग्रेशन की कोई जगह नहीं होती। जबकि जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वह इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि यह उत्पाद नियोजन, मूल्य निर्धारण यानी प्रोडक्ट प्लानिंग है, प्राइसिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रमोशन है, सभी डिपार्टमेंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि ये चारों विभाग अपने इस तरह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं कि किसी एक का मैनेजमेंट यदि ढीला पड़ जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्राइसिंग का, मूल्य निर्धारण का। विक्रय अवधारणा में उत्पादन लागत ही मूल्य डिसाइड करती है, क्योंकि ये प्रोडक्शन पे ही फोकस करते हैं। तो जितनी लागत, जितनी कॉस्ट माल को बनाने में आती है, प्रोडक्ट को बनाने में आती है, उसी में अपना प्रॉफिट ऐड करके ये प्राइसिंग डिसाइड कर देते हैं, मूल्य को डिसाइड कर देते हैं। जबकि विपणन अवधारणा में ग्राहक की संतुष्टि एवं उपयोगिता ही उसका प्राइस डिसाइड करती है, उसका मूल्य निर्धारित करती है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हम नियोजन यानी प्लानिंग की बात करते हैं। इस अवधारणा में अल्पकालीन नियोजन को महत्व दिया जाता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग को ही ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ये आज के बाजार में आज के माल को बेचने में विश्वास रखती है, ये भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है। जबकि जो आपका विपणन अवधारणा है वह लॉन्ग टर्म प्लानिंग यानी दीर्घकालीन नियोजन पर ध्यान देती है, और ये कहती है कि भावी बाजार में मैं नए उत्पादों को किस तरह से बेच पाऊंगा, उसके बारे में भी ये फोकस करती है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सोशल वेलफेयर का, उपभोक्ता और समाज कल्याण का। विक्रय अवधारणा में उपभोक्ता और समाज कल्याण की कोई जगह नहीं है, इसको कोई महत्व नहीं दिया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, ज़्यादा उत्पादन करूं और ज़्यादा से ज़्यादा बेच दूं। लेकिन विपणन अवधारणा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है, कस्टमर और सोसाइटी के अगेंस्ट उसके जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है का अच्छा माल अच्छी कीमत पर मांग के समय मैं उनको प्रोवाइड करवाऊं, इसी कॉन्सेप्ट के साथ ही अपने सोशल वेलफेयर का जो दायित्व है उसको भी ये पूरा करती है। लास्ट पॉइंट मार्केटिंग रिसर्च। विक्रय अवधारणा में विपणन शोध का कोई महत्व नहीं है, उसको कोई स्थान नहीं दिया गया है। जबकि विपणन अवधारणा में मार्केटिंग रिसर्च यानी विपणन शोध को निरंतर महत्व दिया जाता है, और प्रोडक्शन और सेल के साथ साथ रिसर्च का काम भी पैरेलल चलता है, कंटिन्यू चलता है। यही वजह है कि हम दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ों का, नई नई वस्तुओं का कंजप्शन कर पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने डिस्टिंक्शन को लेकर रखे थे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आज एक हेड मैं और लेने वाली हूँ, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंदी है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मटेरियल आप तक पहुंचा दूं। तो एक हेडिंग आज हम और करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, विपणन अवधारणा का क्रियान्वयन। जो अवधारणा हम लेकर चलते हैं उसका हम अपने बिजनेस में, हम अपने इंस्टीट्यूशन में किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, किस तरह हम उसको अपना सकते हैं, कार्य के रूप में ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ एक पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, तकरीबन 10 से 11 पॉइंट हैं जो विपणन विपणन अवधारणा के क्रियान्वयन के बारे में है। इसमें पॉइंट नंबर 1 है ग्राहक उन्मुखता, कस्टमर ओरिएंटेशन का। विपणन अवधारणा को क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहले संस्था को ग्राहक उन्मुखता को अपनाना पड़ेगा। उसे ये मानना होगा, समझना होगा कि ग्राहक ही उसके लिए सब कुछ है। उसे अपने जो भी डिसीज़न लेने होंगे वह ग्राहक के दृष्टिकोण से ही लेने होंगे। उसे ये मानना पड़ेगा जो माल मैं बना रहा हूँ ठीक वैसे ही सोचना पड़ेगा जैसे खुद वो कस्टमर है। तो क्या वह उस माल को खरीदेगा, क्या उसकी प्राइस अफोर्डेबल होगी, क्या उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो पाएगा। तो उसे कस्टमर ओरिएंटेशन के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़, विपणन क्रियाओं का समन्वय। हमने
ये पढ़ा है कि विपणन मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज़ होती है, मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कोई एक स्टेप नहीं होता, उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते हैं। जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग का है, प्राइसिंग का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, प्रमोशन का है, रिसर्च का है, ये सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते हैं। तो मार्केटिंग के जो पर्पसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यदि उनको अचीव करना है तो इन सब में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, एक तारतम्य, एक सामंजस्य बैठाना जरूरी होगा। पॉइंट नंबर 3, मार्केटिंग बेस्ड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, विपणन आधारित समन्वित एकीकृत प्रबंध। हमें पता है कि होल इंस्टीट्यूशन के लिए एक जनरल मैनेजमेंट होता है। होल इंस्टीट्यूशन को होल्ड करने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। अब चूंकि अलग अलग डिपार्टमेंट रन करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ रन करती हैं, तो उसके लिए भी उनके सब ऑब्जेक्ट डिसाइड किए जाते हैं। हर डिपार्टमेंट को उसका गोल दिया जाता है। मार्केटिंग का अलग है, सेलिंग का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन का अलग है। तो जो जनरल मैनेजमेंट है उसको इन सब डिपार्टमेंट्स को साथ लेकर चलना होता है। तो उनका जो प्रोसेस है, विपणन का जो प्रोसेस है, वह इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, भविष्योन्मुख दृष्टिकोण, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। जैसा कि हमने अभी अंतर में भी पढ़ा था कि सेलिंग कॉन्सेप्ट जो प्रेजेंट है उसी में विश्वास करती है, जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फ्यूचरिस्टिक होती है, भविष्य की तरफ देखती है और चाहती है कि अभी तो मैं माल बेच पा रहा हूँ, मुझे भविष्य में भी उन कस्टमर को मेंटेन रखना है और नए कस्टमर मुझे ऐड करने हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके लिए वह कुछ एफर्ट्स करता है, क्रिएटिविटी रखता है, माल की क्वालिटी में चेंज लाता है, प्राइस में कुछ चेंजेस करता है और नई नई चीज़ें करने की कोशिश करता है। तो ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हमें लेकर चलना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्था में विपणन संस्कृति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था में विपणन संस्कृति का विकास किया जाए। जो हेड सोचता है वही उसके सबॉर्डिनेट सोचें, वही उसके सारे डिपार्टमेंट सोचें। तो विपणन अवधारणा तभी सफल हो सकती है जब संस्था के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की जो मनोवृत्ति है वह इस तरह की है कि हमें विपणन संस्कृति का पालन करना है, हमें ठीक वैसे ही चलना है जैसे हमारा हेड कहता है, और हमें हमेशा ग्राहक संतुष्टि पर ही कार्य करना है, ग्राहक को खुश रखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राहक संबंध प्रबंध यानी ग्राहकों के जो संबंध, जो रिलेशनशिप हैं, उनके प्रबंध की बात, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट में CRM भी कहते हैं। विपणन अवधारणा के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रभावी ग्राहक संबंधों का प्रबंध होना ज़रूरी है और ऐसा करने से ग्राहक से निरंतर संपर्क रहेगा। आप उसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, उससे लाइजन रख पाएंगे, आवश्यक और महत्वपूर्ण नॉलेज उनसे ले पाएंगे। यदि आप उनसे कनेक्ट नहीं रहते हैं, उनसे लाइजन नहीं रखते हैं, तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ग्राहक समस्याओं पर त्वरित ध्यान, क्विक रेस्पॉन्स टू कस्टमर्स प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने ग्राहक को संतुष्ट कर दिया, ग्राहक माल लेकर चला गया, खुश भी है, लेकिन कई बार हमें प्रोडक्ट को जिस समय हम उसे कंज्यूम करते हैं, जिस समय हम उसका उपभोग करते हैं, हमें कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और कस्टमर वही प्रॉब्लम हमारे सामने लेकर आता है। तो उस समय हमें उस पर विशेष ध्यान देना होगा, बड़ी तसल्ली से, पेशेंस से उसकी प्रॉब्लम को सुनना होगा और उसका निवारण करना होगा। यदि आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो कस्टमर आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा और ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि वह अपने साथ 5 कस्टमर और लाएगा। लेकिन इसके अपोजिट, यदि मार्केटियर
उसकी प्रॉब्लम को नहीं सुनता है, उस पर गौर नहीं करता है, तो ये कस्टमर कई सारे दूसरे कस्टमर को तोड़ सकता है और आपकी संस्था की जो गुडविल है, जो साख है, उसको खराब कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राहकीकरण, कस्टमराइजेशन। विपणन अवधारणा को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का एक उपाय ग्राहकीकरण भी है, कस्टमराइजेशन भी कहा गया है। इसका मतलब विपणन की ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए, ऐसी रणनीति बनाइए जिसके अंतर्गत सभी ग्राहकों को एक समान उत्पाद का समान प्रकार से प्रस्ताव नहीं किया जाता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग का अपना नेचर होता है, हर कस्टमर का अपना स्वभाव होता है, अपनी पसंद होती है, अपनी आवश्यकता होती है, अपनी परचेजिंग पावर होती है। तो एक ही चीज को लेकर के सबके विचार अलग अलग नहीं होते हैं। इसलिए आप एक उत्पाद जो 10 कस्टमर को बेचना है, तो आप एक ही तरीके से उसको नहीं बेच पाएंगे। आपको उसके बिहेवियर को रीड करना पड़ेगा, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आप उसको माल बेच सकते हैं। इसे ही हम ग्राहकीकरण कहते हैं कि अलग अलग कस्टमर के अनुसार अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाते हुए माल का विक्रय करना और कस्टमर को संतुष्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट, दीर्घकालीन विक्रय संबंधों का निर्माण, क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म सेल्स रिलेशंस। विक्रय अवधारणा के सफल क्रियान्वयन के लिए संस्था को दीर्घकालीन विक्रय संबंधों के निर्माण के प्रयास भी करने चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रति इकाई मैक्सिमम प्रॉफिट की जगह प्रति दीर्घकालीन में अधिकतम लाभ कमाने की नीति अपनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर अपना फोकस करना चाहिए, यानी प्रति इकाई कम लाभ पर भी उत्पादन का विक्रय करके ग्राहक को स्थायी बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्थायी ग्राहक लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, और यदि ग्राहक आपके साथ रहेगा तो आपके लाभ भी आपके साथ रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कस्टमर इंफॉर्मेशन कलेक्शन। ग्राहक सूचना संग्रह बहुत जरूरी है, सूचनाओं का संग्रहण बहुत जरूरी है। आपने सूचनाएं ले ली लेकिन रिकॉर्ड में नहीं रखी, उनका एनालिसिस नहीं किया, तो सूचनाएं बेकार हो जाती हैं। इसलिए उनका कलेक्शन आपके पास रहना ज़रूरी है। और कलेक्शन में कई सारी चीज़ें होती है कि वो कब कब माल खरीदता है, यानी गैप कितना रखता है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या रहती है, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, एज क्या है उसकी, वह मेल है या फीमेल है, वो कहाँ रहने वाला है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। इन सब के बारे में हम कंज्यूमर बिहेवियर में डिटेल से स्टडी करेंगे, इसलिए अभी मैं आपको शॉर्ट में ही इसको कंप्लीट करूँगी। लास्ट पॉइंट नंबर 11, चेंज द रोल ऑफ मिडलमैन। मध्यस्थों की भूमिका में परिवर्तन। मध्यस्थ वो होते हैं जो प्रोड्यूसर से माल कस्टमर तक ले जाते हैं। ये वो चेन होती है जो प्रोडक्शन की जगह से, निर्माण की जगह से, यानी जहाँ माल बनता है वहाँ से माल उठाती है और उसे वहाँ लेकर आती है जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ उसकी डिमांड है। तो मध्यस्थों की भूमिका में भी परिवर्तन करना ज़रूरी है। और कस्टमर कहाँ का है, किस तरह वो माल खरीदते हैं, ये सब चीज़ें देखते हुए ही आपको अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो मिडलमैन है, उनके रोल को तय करना पड़ेगा। तो आज इस क्लास में हमने डिस्टिंक्शन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है। दोनों ही हेडिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और चूँकि ये हम लोगों का फर्स्ट एफर्ट है ई लर्निंग और ई टीचिंग का, तो आप यदि इसमें किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक रह जाती है, कोई अल्फ़ाबेट मिस हो जाता है, तो आप लोग इसे अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ठीक कर सकते हैं। कोशिश ये रहेगी हर अगली क्लास में कि हम सुधार करें, और आपसे ये मैं कहना चाहूँगी कि कंटिन्यू आप क्लासेस देखिए। घर बैठे ही देखना है, जब भी समय मिले तब आप इसको देख सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।